हो गया। अगला अपना रोग पढ़ना है, बताइए। अमीबता। अगला रोग कौन सा बताइए? अमीबता। अमीबता। अब देखिएगा अमीबता क्या होता है। अमीबता जो होता है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा इसका कारक क्या है। एकर कारक, एकर कारक है एंट अमीबा। एंट उसके बाद कहिए, बोलिए अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टो, उसके बाद कहिए, बताइए लिका। एंट अमीबा और बताइए हिस्टोलिका। इसी के कारण होता है कौन सी? अमीबता। अमीबता रोग किसके कारण होता है बताइए? एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा और बताइए कौन सी? हिस्टोलिका। ई प्रोटोजोआ है, कौन सी बताइए? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब वही जो मलेरिया में अपना पढ़े थे, प्रोटोजोआ, वही प्रोटो कौन सी बताइए? जोआ है। आगे देखिए एकर वाहक। वाहक होता है इसका घरेलू मक्खी। कौन सी होता है बताइए? घरेलू, उसका बताइए मक्खी। घरेलू, उसका बताइए मक्खी। घरेलू मक्खी मतलब वही जो मक्खी दौड़ते रहता है। यहाँ पर देखिए घरेलू मक्खी। अब यहाँ पर देखिए ये होता किनसे हो, तो फैलता है, देखिएगा फैलता है यदि कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, अमीबता रोग से, कौन सी बताइए? ग्रसित है। अमीबता रोग से एक और पहले दूसरा देख लीजिए। एक लक्षण, लक्षण सिम्टम्स कौन सी नजर आने लगता है, तो वही पेट में दर्द। पेट में कौन सी बताइए? दर्द। बताइए मल जब त्याग करता है तो उसके साथ में ब्लीडिंग आना, मतलब ब्लीडिंग माने ब्लड आना। मल के साथ में कौन सी बताइए? ब्लड। ब्लड का मतलब होता है रक्त का थक्का आना। अगला बताइए जल्दी से। अगला होता है मल के साथ में श्लेष्मा आना। मल के साथ में कौन सी बताइए? श्लेष्मा। श्लेष्मा का मतलब होता है बताइए जैसे म्यूकस, इसको बोल देते हैं। तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो, बताइए जल्दी से, मल के साथ में बाहर निकलता है। तरल चिपचिपा पदार्थ, जैसे नक में तरल चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, वैसे म्यूकस भी इनके साथ में रिलीज होता है। पेट सब खराब होता है तो म्यूकस निकलना बहुत तेज शुरू हो जाता है। मल के साथ में बताइए कौन सी? मल के साथ में कौन बताइए? श्लेष्मा। फिर से बोलिए कौन सी? श्लेष्मा का बाहर आना। अगला बताइए कब्ज। कौन सी बताइए? कब्ज। और बताइए पेट में तेज दर्द, मल के साथ में ब्लड आना, मल के साथ में श्लेष्मा, यही सब होता है। हल्का हल्का बुखार, बुखार भी रहता है, यही सब होता है। अगला देखिए एक प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग। प्रभावित अंग अब बताइए जल्दी से। पेट में दर्द, मल के साथ ब्लड आना, मल के साथ में श्लेष्मा आना, बुखार होना, कब्ज। अब बताइए ये किसको प्रभावित करेगा? आंत को। किसको प्रभावित करेगा? आंत को। तो प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। कौन बताइए? छोटी आंत। और बताइए कौन हो जाता है बताइए जल्दी से? अपन पाचन तंत्र। फिर से बोले कौन सी? पाचन तंत्र। एक बार फिर से देख लीजिए। अमीबता रोग जो होता है इसका कारक है कौन सी बताइए? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक कौन सी? प्रोटोजोआ। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक कौन सा होता है? प्रोटोजोआ। दूसरा बताइए एक वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। जब ये रोग होता है तो कौन सी सिम्टम्स जनरेट होता है बताइए? पेट में दर्द होने लगता है, मल के साथ ब्लड आने लगता है, मल के साथ में श्लेष्मा, बुखार, और बताइए वही ऐठन, पेट में ऐठन, ये सब जनरेट होता है। अब बताइए एक बताइए प्रभावित अंग कौन सी है बताइए? छोटी आंत और पाचन तंत्र। छोटी आंत बताइए कौन सी? पाचन तंत्र। अब देखिएगा ये फैलता कैसे है। फैलता कैसे है तो इसको हम समझाते हैं, एक बार देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं अमीबता रोग से ग्रसित है, यदि कोई व्यक्ति कौन से ग्रसित है बताइए? अमीबता रोग से ग्रसित है। अमीबता रोग से ग्रसित है तो ये व्यक्ति जब मल त्याग करता है, मल त्याग करता है, तब एक मल में इस परजीवी क्या निकल आता है? बाहर। एक बार फिर से, यदि कोई व्यक्ति अमीबता रोग से ग्रसित है तो जब मल त्याग करता है तो मल के साथ में कौन परजीवी बाहर आ जाता है? वही बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिका। अब बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिका मल के साथ में कहाँ निकल गया बताइए? बाहर। अब आपको पता है मक्खी, मक्खी आपको पता है कि सब जगह बैठता है, तो बेचारा मल पर भी क्या हो गया? बैठ गया। और ये बेचारा दौड़ करके जाकर के कोनो भोज्य पदार्थ, जैसे देखिए अपना कूड़ा सब में होता है, लिट्टी एक लाइन से एकदम बैठा रहता है, मतलब से चौक करके रख ले रहता है। अब बताइए वो तो ओपन रहता है, वहाँ पर एक से एक मक्खी पता नहीं किन्ने से आया है, आकर के बैठ गया। ओकरा में कौन पता कि किस पर से वो बैठ करके आया है। अब बताओ अगर संजोग बस उसी पर से बैठ करके आया है तो एक मतलब उस परजीवी को छोड़ देगा कहाँ पर? वही लिट्टी समोसा पर। घर में भी खाना अगर ढक करके नहीं रखते तो मक्खी कहाँ कहाँ से आता है, कहीं पर भी बैठ जाएगा। और बैठेगा तो परजीवी लेकर आएगा कौन सी? एंट अमीबा हिस्टोलिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलिका लेकर आएगा तो बताओ जब मक्खी बैठेगा भोजन पर तो मक्खी भोजन पर बैठेगा तो भोजन को भी कौन सी कर देगा? प्रदूषित कर देगा।
और प्रदूषित कर देगा। बता दो इसी भोजन को अगर कोई व्यक्ति सेवन कर लिया तो अब बताओ उस व्यक्ति में भी कौन सा रोग हो जाएगा, बता दो अमीबता, क्योंकि ये परजीवी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। तो एक मतलब होता है ये होता है दूषित भोजन। कौन बताइए दूषित, उसे बताइए कौन चीज भोजन, और दूषित बताइए कौन चीज जल, दूषित उसे कौन बताइए जल। और ये फैलता कैसे है बताइए, जैसे ये जो बता दो मक्खी जो होता है, मक्खी जाता है मल पर बैठता है और वहां से परजीवी ले करके खाद्य पदार्थ को दूषित करता है। अगर ये खाद्य पदार्थ के साथ शरीर के भीतर गया तो इस व्यक्ति में पक्का है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण अमीबता रोग उत्पन्न होगा। अब बताइए एक रत्न को लिख लीजिए पहले जल्दी से लिखिएगा तो अमीबता लिख करके डैश दीजिए। अमीबता 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 लिख कर डैश दीजिएगा। लिखिएगा कारक 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 लिखिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ। कारक में एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक कुछ बताइए प्रोटोजोआ। अगला लिखिएगा रोग वाहक घरेलू मक्खी। रोग वाहक कौन है बताइए घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खियन जाकर के बैठता है और लेकर के आता है। अगला लक्षण, इस रोग के क्या क्या लक्षण है। तो पहला पेट दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द, मल के साथ, मल के साथ, मल के साथ, दूसरा पॉइंट मल के साथ रक्त का आना, मल के साथ रक्त का आना। तीसरा पॉइंट मल के साथ श्लेष्मा ब्रैकेट में म्यूकस का आना, मल के साथ श्लेष्मा ब्रैकेट में म्यूकस का आना, मल के साथ श्लेष्मा ब्रैकेट में म्यूकस का आना। चौथा कितने पॉइंट, तीसरा कि चौथा, चौथा कब्ज होना, कब्ज होना इत्यादि, कब्ज होना इत्यादि, कब्ज होना उसका कौन लिखा बता दो इत्यादि। ये कौन सा लिखा है बता दो लक्षण, ये लक्षण लिखेगा। लिखेगा जल्दी से लिखेगा फैलने का मुख्य कारण, फैलने का कारण ऐसे लिख लीजिएगा फैलने का कारण। लिखेगा जब कोई जब कोई अमीबता रोग से ग्रसित व्यक्ति, जब कोई अमीबता रोग से ग्रसित व्यक्ति, जब कोई अमीबता रोग से ग्रसित व्यक्ति, अमीबता रोग से ग्रसित व्यक्ति मल का त्याग करता है तो, मल का त्याग करता है तो मल के साथ, मल के साथ, मल के साथ एंट अमीबा हिस्टोलिका, मल के साथ एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी भी, नामक परजीवी भी, नामक परजीवी भी, नामक परजीवी भी मल के साथ बाहर आ जाता है, मल के साथ बाहर आ जाता है, मल के साथ बाहर आ जाता है, मल के साथ बाहर आ जाता है। और यह परजीवी, 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 और यह कुछ लिखिए बता दें परजीवी जब 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 और यह परजीवी जब मक्खी के संपर्क में आती है तो, और यह परजीवी जब मक्खी के संपर्क में आती है तो, मक्खी के संपर्क में आती है तो मक्खी के साथ ही गति करती है, मक्खी के साथ ही गति करती है। और मक्खी और मक्खी और मक्खी और मक्खी खाद्य पदार्थ पर बैठकर, और मक्खी खाद्य पदार्थ पर बैठकर, और मक्खी खाद्य पदार्थ पर बैठकर इनको दूषित करती है, खाद्य पदार्थ पर बैठकर इनको दूषित करती है, इनको दूषित करती है। चेंज करके लिखिएगा अब यह असुरक्षित खाद्य पदार्थ, चेंज करके लिखिएगा अब यह असुरक्षित खाद्य पदार्थ, अब यह असुरक्षित खाद्य पदार्थ, अब यह असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा सेवन किया जाता है तो, सेवन किया जाता है तो, सेवन किया जाता है तो, सेवन किया जाता है तो यह परजीवी,
यह परजीवी यह परजीवी यह परजीवी उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर अमीबता रोग उत्पन्न करती है। अमीबता रोग उत्पन्न करते हैं। अमीबता रोग उत्पन्न करते हैं। नोट करके एगो पॉइंट लिख लीजिएगा, तो नोट करके लिखिएगा 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 अमीबता रोग की पहचान। अमीबता रोग की पहचान नोट करके लिखिएगा। अमीबता रोग की पहचान अमीबता रोग की पहचान सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में अमीबता रोग की पहचान सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में लैस नामक व्यक्ति ने किया था। लैस नामक व्यक्ति ने किया था। लैस नामक व्यक्ति ने किया था। लैस नामक बताइए कौन चीज है? व्यक्ति ने किया था। अगला लिखिएगा। अगला बीमारी है यहाँ पर देखिए एस्केरिस्ता। अगला बताइए कौन चीज? एस्केरिस्ता या बताइए एस्क्रेसिस बोलते हैं। कौन सी बोलते बताइए? एस्क्रेसिस। यहाँ पर लिखते हैं एस्क्रेसिस। एस्क्रेसिस यहाँ पर लिखते हैं। अगला बीमारी कौन सी बताइए? एस्क्रेसिस। एस्क्रेसिस। अब यहाँ पर देखिएगा एस्क्रेसिस। एस्क्रेसिस जो होता है बीमारी होता है, देखिएगा एस्क्रेसिस का मुख्य कारण कौन सा बताइए? एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। एक कारक कौन सा बताइए? एस्क्रेसिस। एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। लुम्ब्री उसा बताइए कौन सा? कॉइड। लुम्ब्रिकॉइड। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सब रोग का नाम बड़ी टफ है, इसीलिए थोड़ा सा ठीक से। एस्क्रेसिस नामक बीमारी का मुख्य कारक कौन सा बताइए? एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। एक बार फिर से एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। ये कृमि है। कौन सी बताइए? कृमि। कृमि सॉरी कृमि। कृमि का मतलब होता है वही जो बहुत धागेनुमा संरचना होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है, ऐसे करके बहुत छोटा होता है। बताइए एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। अगला देखिए एकर वाहक कौन होता है? एकर वाहक वही जैसे जैसे देखिएगा एस्क्रेसिस और अमीबता लगभग दोनों कौन से है? सेम टू सेम। वही बताइए एकर वाहक कौन सा होगा? जब कोई बताइए कौन सी? व्यक्ति बताइए जल्दी से। जब कोई व्यक्ति मल त्याग करता है तो मल के साथ बताइए यही एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड का अंडा। एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड का कौन सा बताइए? अंडा। कहाँ निकल आता है बता दो? बाहर। और यही बाहर जब अंडा निकलता है ये बताइए कोनो खाद्य पदार्थ भोज्य जो भी जिसके संपर्क में आता है उसको ये कौन कर देता है बताइए? दूषित कर देता है। दूषित करने का मतलब कि उसको पोल्यूटेड कर देता है। पोल्यूटेड करने का मतलब कि अब वो खाने लायक बचता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खा लेते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है। अब एक बार फिर से एस्क्रेसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है बताइए? एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड। ये कौन सा बताइए? कृमि है। और इसका वाहक कौन सा है? तो देख लीजिए जब कोई भी व्यक्ति मल त्याग करता है, कौन सी त्याग करता है बताइए? मल त्याग करता है, तो उसके मल के साथ में एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड का अंडा भी बाहर निकल आता है। अब ये अंडा बताइए जल्दी से किसी भी कारण से भोज्य पदार्थ में शामिल हो गया। एक मतलब कि अब बताइए जल्दी से अंडा अगर बाहर निकल गया, अब वहां पर बताइए अपना खाद्य पदार्थ को बाग करते हैं। बाग करने का मतलब कि बताइए मूली गाजर ये सब उपजाते हैं रे। अब वो अंडा किसके संपर्क में आ जाएगा? मूली गाजर साग सब्जी सबके संपर्क में आ जाएगा। अब उसका हम सेवन करते हैं तो बताइए जल्दी से ये परजीवी अप्रत्यक्ष रूप से किसके शरीर में पहुंच गया है? व्यक्ति के शरीर में। और व्यक्ति के शरीर में जाकर के फिर से वही एस्क्रेसिस रोग उत्पन्न करेगा। एक मतलब कि एकर भी जिम्मेदार है वही मल पदार्थ जिस व्यक्ति को हुआ है वो जाकर के किसी सेफ्टी में ना जाकर के बाहर में जाकर के मल त्याग कर दिया है। अब एकर अंडा मिट्टी में पहुंच गया है और मिट्टी के साथ में भोज्य पदार्थ में पहुंच गया, या मक्खी के माध्यम से कहाँ आगे बता दो? भोज्य पदार्थ पर किसी भी माध्यम से आ जाता है और भोज्य पदार्थ को कौन कर देता है? दूषित कर देता है। और बताइए जल्दी से अगर पानी में मिल गया तो पानी को भी दूषित करेगा। पानी को भी कौन कर देता है? दूषित कर देता है। एक मतलब भोज्य पदार्थ को दूषित करता है, पानी को भी दूषित करता है। और जब इस भोज्य पदार्थ और पानी का कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसको ये सब रोग होता है। अब देखिए एक लक्षण कौन सी है? इसका कौन सा बताइए? लक्षण। अब यहाँ पर लक्षण लिखते हैं, देखिएगा एक लक्षण भी सेम टू सेम वही बताइए जल्दी से। पेट में दर्द। पेट में कौन सी रे? पेट में कौन सा होगा? दर्द। हल्का कौन सा हो जाएगा बताओ? बुखार। हल्का कौन सा हो जाएगा बताइए? बुखार हो जाएगा, हल्का बुखार। वह बताइए सिर दर्द। सिर उसका बता दो दर्द। बताइए इंटरनल ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग मतलब आंतरिक रक्त स्राव, रक्त उसके बाद कौन बताइए स्राव। आंतरिक रक्त स्राव का मतलब होता है कि बताइए आंतरिक रक्त स्राव का मतलब कि शरीर के भीतर ही ब्लीडिंग होना कौन हो गया बताइए शुरू हो गया है। अगला यहाँ पर देखिए आंतरिक रक्त स्राव, आंतरिक रक्त स्राव के साथ उसके बाद बताइए जल्दी से अमाशय पीड़ा उल्टी, अमाशय कौन सी बताइए पीड़ा यानी कि पेट में दर्द, उसके बाद बताइए कौन सी उल्टी, कौन सी बताइए उल्टी। उसके बाद बताइए जैसे चिड़चिड़ापन मैंने गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। चिड़चिड़ापन का मतलब होता है कि कोनो बात पर कुत्ता जैसे जोर से बोलना, कुछ बात हो एकदम तुरंत झोंझना शुरू, इसी को बोलते हैं कौन बताइए चिड़चिड़ापन। अब अपने से बताइए जल्दी से एक क्लास खराब की होगा मतलब प्रभावित अंग, प्रभावित कौन चीज है अंग। अब बताओ जिससे प्रभावित हुआ था अमीबता वही नहीं हो प्रभावित कर रहा है, तो वही बता दो कौन सी प्रभावित कर रहा है बताओ जल्दी से आंत, कौन सी बता दो आंत। और बता दो पाचन तंत्र, पाचन उसके बाद कौन सी तंत्र यानी कि अमाशय को प्रभावित करता है। इतना बात को क्या कर लो लिख लो, लिखेगा जल्दी से लिखेगा एस्क्रेसिस, एस्क्रेसिस लिख करके डैश देगा एस्क्रेसिस, एस्क्रेसिस लिख लिया है, लिख जल्दी से। रोग कारक, एक रोग कारक के हैं रोग कारक एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड नामक कृमि, एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड नामक कृमि, एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड नामक कृमि, एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड नामक कृमि, कृमि एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड नामक कृमि। अगला एक लक्षण सिम्टम्स, लक्षण पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। अगला सिर में दर्द, सिर में दर्द, हल्का बुखार, सिर में दर्द, हल्का बुखार, हल्का बुखार। आंतरिक रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव का मतलब शरीर के भीतर ही मौसम में पाचन तंत्र में ब्लीडिंग होना शुरू, आंतरिक रक्तस्राव। अगला उल्टी, 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 चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब कौन है बताइए इस रोग का लक्षण। अगला लिखिए प्रभावित अंग, अगला लिखिएगा कौन सी प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित उसे अंग वह पाचन तंत्र, पाचन तंत्र आंत, पाचन तंत्र और आंत, पाचन तंत्र और बताइए कौन सी आंत, पाचन तंत्र और कौन सी बताइए आंत। अब चेंज करके लिखिएगा थोड़ा सा, लिखेगा चेंज करके लिखिएगा। जब जब एस्क्रेसिस, जब एस्क्रेसिस, जब एस्क्रेसिस, जब एस्क्रेसिस रोग से ग्रसित, जब एस्क्रेसिस रोग से ग्रसित, रोग से ग्रसित व्यक्ति, व्यक्ति मल त्याग करता है, मल त्याग करता है, मल त्याग करता है, मल त्याग करता है तो मल के साथ, मल के साथ, मल के साथ इस परजीवी का, मल के साथ इस परजीवी का अंडे भी बाहर, मल के साथ इस परजीवी का अंडे भी बाहर निकल आता है, अंडे भी बाहर निकल, मल के साथ इस परजीवी का अंडे भी बाहर निकल आता है। अब यह अंडा, अब यह अंडा मिट्टी में मिलकर, मिट्टी में मिलकर, मिट्टी में मिलकर या पानी में मिलकर, पानी में मिलकर खाद्य पदार्थ एवं जल को संदूषित करता है, खाद्य पदार्थ एवं जल को संदूषित करता है, 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 जल को संदूषित करता है। चेंज करके लिखिएगा, लिखिएगा यह मिट्टी में, यह मिट्टी में, यह मिट्टी में सॉरी इस मिट्टी में, उसको इस कर लो, इस मिट्टी में उपजने वाले साग सब्जी, साग सब्जी इत्यादि भी, इत्यादि भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, इत्यादि भी, इत्यादि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ऐसे लिखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। और जब इसका सेवन कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है, और जब इसका सेवन कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है, और जब इसका सेवन कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है
तो वह व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो वह व्यक्ति इसका सेवन करता है, इसका सेवन करता है तो तो वह व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो सकता है या हो जाता है, ग्रसित हो सकता है या हो जाता है। हो गया। देखिएगा, इनसे बचने के लिए स्वच्छ भोजन, इनसे बचने के लिए स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ माने साफ सुथरा भोजन, स्वच्छ भोजन एवं पानी को गर्म करके पीना चाहिए, पानी को गर्म करके पीना चाहिए, पानी को गर्म करके पीना चाहिए, पीना वो शब्द चाहिए, बस पानी को गर्म करके पीना चाहिए, पानी को गर्म करके पीना चाहिए।